कोलकाता में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, रिसाइकलिंग के लिए किया जा रहा था गोदाम का इस्तेमाल। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलाई गई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। केरल के अन्नाकुलम में जंगल में लगी आग, नींदापारा के पास जंगल में लगी आग, जलकर खाक हुआ जंगल। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की संभालेंगे कमान, आज होगा नाम का औपचारिक ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खड़े किए सवाल। कहा, कांग्रेस ने वोटिंग के बाद चुना था अध्यक्ष, बीजेपी ने चुना निर्विरोध अध्यक्ष। क्या ऐसे मॉडल की तारीफ करनी चाहिए? नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एक्शन। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया। सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी। नोएडा की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। इंजीनियर की मौत मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन। 5 दिनों में जांच कर सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। नोएडा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल। मृतक युवराज 80 मिनट तक लड़ते रहे थे जिंदगी मौत की जंग। रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने में रही थी नाकामयाब। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा, उनकी मौत लापरवाही के चलते हुई, जो समय रहते टाली जा सकती थी। नोएडा हादसे के बाद जागा ग्रेटर नोएडा प्रशासन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दुर्घटना में सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। हादसा ग्रसित इलाकों का किया गया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों ही देशों के बीच हुए 12 समझौते। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु क्षेत्र में सहयोग को लेकर करार। दोनों ही देश 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन तक ले जाने पर सहमत। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का पीएम मोदी ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर गर्मजोशी से किया स्वागत और एक ही कार में सवार होकर दोनों एयरपोर्ट से निकले। पीएम मोदी ने अपने आवास पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनके परिवार का किया स्वागत। गुजरात का एक नक्काशीदार लकड़ी का झूला किया भेंट। झूले को हाथ से फूलों और पारंपरिक डिजाइन से तराशा गया है। एकजुटता का प्रतीक होता है झूला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश जारी। सिंगपुरा के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अब तक 1 जवान शहीद, 7 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगा जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह और उसके ग्रुप जुड़े ठिकाने पर पहुंचे सुरक्षा बल। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद। आतंकियों ने इकट्ठा किया था करीब 4 महीने की जरूरत का राशन। मौके पर गैस सिलेंडर और खाना बनाने का सामान बरामद। इस जगह पर सैफुल्लाह को मिलाकर 3 से 4 आतंकी रहे होंगे मौजूद। आतंकी सैफुल्लाह, फरमान और आदिल हैं पाकिस्तानी नागरिक। पहले करीब 3 साल पहले भारतीय सीमा में की थी घुसपैठ। तीनों ने पाकिस्तान में जैश के ट्रेनिंग कैंप में ली थी ट्रेनिंग। राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मनरेगा चौपाल लगाएंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट का भी करेंगे शुभारंभ। केरल के कोच्चि से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। कहा, वो भारत के लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और एसआईआर को लेकर होगी चर्चा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, महाराष्ट्र विश्वसनीयता देता है जो आज की दुनिया में पूंजी से ज्यादा जरूरी अच्छे इकोसिस्टम की वजह से भारत में निवेश कर रहे हैं कई देश। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गुजरात को लूटने का आरोप। कहा, एक जमाने में गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य माना जाता था। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के नोटिस पर दिया जवाब। कहा, सिख गुरुओं का सम्मान मेरे लिए आस्था और जीवन का मूल्य। मैंने जिंदगी में कभी भी गुरुओं का अपमान नहीं किया। बीजेपी विधायक तविंदर सिंह ने आतिशी के पत्र पर बोला हमला। कहा, जवाब देना था वो दिया नहीं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठा रहे हैं सवाल। आतिशी और सौरभ भारद्वाज सभी को कर रहे हैं गुमराह।
प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुए हंगामे के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध जारी। माघ पूर्णिमा तक शिविर के बाहर पालकी में ही बैठने का किया ऐलान। शंकराचार्य ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर की बात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जाना हाल। वाराणसी में मंदिर तोड़ने पर हुई चर्चा। मुंबई में उद्धव गुट के नेताओं ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान पर जताया विरोध। मंदिर में किया विरोध प्रदर्शन। रविवार को प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर हुआ था हंगामा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संतों ने जाहिर किया आक्रोश। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर बर्बरता के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर प्रशासन का जवाब। कहा, शंकराचार्य ने अपने स्नान की कोई सूचना नहीं दी। बिना अनुमति के जा रहे थे गंगा स्नान। उनके सैकड़ों अनुयायियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। करूर भगदड़ मामले को लेकर दिल्ली में टीवी के प्रमुख विजय से सीबीआई ने तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ। इससे पहले एक्टर विजय से 12 जनवरी को भी सीबीआई ने की थी पूछताछ। अहिल्याबाई होलकर और मणिकर्णिका घाट को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का प्रदर्शन। मणिकर्णिका घाट पर विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान से छेड़खानी का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां प्रभावित होने का वीडियो वायरल होने पर युवक ने किया खुलासा। एआई से बनाया गया है वीडियो। मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया। जो देखा उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है कार्रवाई। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट मामले को लेकर पाल समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। कई लोग हिरासत में लिए गए। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने फिर इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव के खिलाफ डाली पोस्ट। अपर्णा यादव को मतलबी इंसान बताया। कहा, मशहूर होने के लिए मुझे परिवार से किया अलग। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया फैसला। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद करने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दिया धरना। एसडीएम ऑफिस में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प को लेकर नाराजगी। विधायक अग्निमित्रा पॉल ने गुंडागर्दी और पुलिस के साथ लगाया हाथापाई का आरोप। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान करने के आरोप में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने टायर में आग लगाकर सड़क पर लगाया जाम। आने जाने वाले लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार का आरोप। एसआईआर समन के डर से व्यक्ति ने दी जान। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा। एसआईआर प्रक्रिया पर बोले टीएमसी के सांसद खलीलुर रहमान। कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं। हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अब हमें ही देना पड़ेगा भारतीय होने का सबूत। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर हेल्प कैंप का दौरा किया। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर सहमत। मुंबई के महापौर पद के लिए आरक्षण का फैसला 22 जनवरी को लॉटरी के जरिए होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के महापौर के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों से की पूछताछ। अस्पताल पर मेडिकल रिपोर्ट में लिपापोती करने का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में छिपाई जानकारी। नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम जहानाबाद भी पहुंची। छात्रा के परिवार से हासिल की जानकारी। एसआईटी में परसा के थाना अध्यक्ष मोनिका रानी सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल। पटना में स्थानीय लोगों ने नीट छात्र की हत्या के मामले में निकाला कैंडल मार्च। मृतक छात्रा के न्याय की मांग की। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पटना में मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़। 5 जनवरी को ट्रेन से जहानाबाद से पटना आई थी छात्रा। उसी दिन जहानाबाद पटना से आया था हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन। मनीष के मोबाइल लोकेशन से हुआ खुलासा। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार के औरंगाबाद में भी एक छात्रा की संदिग्ध तरीके से हुई थी मौत। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 15 साल की छात्रा। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप।
कर्नाटक में डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रामचंद्र राव ने सभी आरोपों को खारिज किया और वीडियो को फर्जी बताया। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर आईएमएफ का बड़ा दावा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान 0.7% लगाया। सीएजी की रिपोर्ट से दिल्ली में पीने के पानी पर बड़ा संकट। दिल्ली में 55% से ज्यादा भूजल नमूने फेल। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई के पानी पीने के लायक नहीं। ट्रीटमेंट और निगरानी में भारी लापरवाही। सीएजी के तौर पर संजय मूर्ति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सामाजिक संगठन लोक प्रहरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की सजा से जुड़ा मामला। सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। पिछले सप्ताह कोर्ट ने कहा था कि वो कुत्तों के काटने की हर घटना के लिए देगा सरकार को भारी मुआवजा देने का आदेश। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है कोर्ट। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत कई हैं आरोपी। आईआरसीटीसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी के वकील आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर शुरू करेंगे दलील। ईडी ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत कई को बनाया है आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई को आरोपी बनाया। गुजरात के सूरत में पकड़ा गया 5 करोड़ 85 लाख रुपए कीमत की सांप का जहर। गैंग से जुड़े 7 बदमाशों की गिरफ्तारी। नवनीत राणा को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी। गोवा पुलिस ने रशियन किलर को किया गिरफ्तार। अभी तक 2 महिलाओं की हत्या किए जाने की बात आई सामने। यूपी के एटा में 4 लोगों की हत्या का मामला। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ। यूपी की झांसी में हत्या कर शव बक्से में रखकर जलाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। मुंबई में एक्टर अक्षय कुमार के स्कॉट कर रही कार हादसे का हुई शिकार। रामपुर में बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर हादसा। डंपर ने कार सवार लोगों को मारी टक्कर। एमपी के राजगढ़ में हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार ट्रक ने बस से मारी टक्कर। 2 बाइक सवार भी चपेट में आए। 12 यात्री हुए घायल। एमपी के टीकमगढ़ में तेज हादसा। तेज रफ्तार से आ रही बाइक कार से टकराई। यूपी के गोंडा में दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। हरियाणा के कैथल में अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस का प्रदर्शन। ईरानी सरकार के समर्थन में लेह में लोगों ने निकाली रैली। सुप्रीम लीडर खामेनेई के समर्थन में रैली निकाली गई। जयपुर में 5 दिन चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का समापन। फेस्टिवल में दुनिया भर के तकरीबन 50 देश के लेखक और प्रतिनिधि हुए शामिल। बिहार के रोहतास में अस्पताल में 2 कोबरा सांप लेकर पहुंचा एक शख्स।